आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा इसे सीखते हैं। सबसे पहला, मसीह की आज्ञा मानते हुए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह कहते हुए आज्ञा दी, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जैसा मरकुस में आप पढ़ सकते हैं 16 अध्याय का 15 वचन में। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे करने को प्रभु ने हमें आज्ञा दी। तो हमें इसका पालन करना चाहिए या नहीं। अक्सर हम उन आखिरी कुछ शब्दों को महत्व देते हैं जब कोई हमारा प्रिय इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है। एकदम इसी प्रकार यीशु मसीह ने जब वो जी उठा तो इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उन्होंने हमें ये आज्ञा दी। दूसरा है लोगों के प्रति हमारे प्रेम के कारण। जैसा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद सबसे महान 2 आज्ञाओं में से एक आज्ञा दी, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। या पढ़ सकते हैं मरकुस की किताब 12वां अध्याय 30वां वचन और 31वां वचन। यदि हम अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दुश्मनों से भी प्रेम करेंगे तब निश्चय ही हम ये चाहेंगे कि वो भी स्वर्ग पहुंचे। पड़ोसी से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे सुसमाचार को छुपा कर नहीं रख सकता। और तीसरा है अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। जैसा 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 वचन और लूका का 17 अध्याय 10वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। क्या हम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उठेंगे? बिल्कुल। और चौथा है अपना कर्ज चुकाने के लिए। हमें उन सब लोगों का कर्ज चुकाना जिनसे हमने उद्धार लिया है। ऐसा पढ़ सकते हैं रोमियो की किताब में 1 अध्याय 14 और 15 वचन में। तक हम पूरे संसार तक ना पहुंचे तब हम अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। 5वां है हमें चुनने और प्रतिष्ठा देने के परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बाइबल के अनुसार हम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसके गुण प्रकट करें। जैसा आप ये पढ़ सकते हैं 1 पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन में। हमें चुनने का उसका उद्देश्य है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। क्या हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे? अब 6ठा है ताकि दूसरे लोगों के लहू का दोष हम पर ना आए। यदि हम उन लोगों को सचेत करने के हमारे कर्तव्य में चूक जाते हैं तो पाप में नरक की ओर बढ़ रहे हैं और उससे बचने का मार्ग ना बताएं तो हमें उनके लहू का लेखा देना होगा। जैसा आप यह हिजकियेल 3 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन आप पढ़ सकते हैं। उनके लहू का दोष अपने से दूर करने के लिए हमें सुसमाचार प्रचार का कार्य करना आवश्यक है। 7वां है ताकि प्रभु की इच्छा पूरी की जा सके। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो और सत्य की ज्ञान की ओर लाए जाए। जैसा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन। हम जो प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, तो सुसमाचार का प्रचार भी करना चाहिए ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। 8वां है ताकि मसीह की करुणा लोगों तक पहुंचे। जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। या पढ़ सकते हैं मत्ती 9वां अध्याय 36 वचन में। प्रभु जो कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है, अब भी वर्तमान संसार के लिए दया से भर जाता है, जबकि आज जनसंख्या पृथ्वी पर उन दिनों से कहीं अधिक है। यदि हम नरक की भयानक स्थिति और जाने वालों के लिए
जाने वालों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मन में उनके प्रति करुणा ना हो। आइए हम करुणा से भर जाएं और कार्य करें ताकि उस भीड़ के प्रति प्रभु के दुख को दूर कर सके। और नौवा हम सीख सकते हैं ताकि प्रभु की अन्य भेड़ें भीतर आ सके। प्रभु की अन्य भेड़ें हैं जो अभी उसके झुंड में नहीं हैं। जैसे यूहन्ना 10वां अध्याय 16 वचन में प्रभु कहते हैं, वो उनके लिए तरस रहा है। यह न सिर्फ हमारा कर्तव्य है पर हमारा सौभाग्य भी है कि हम उन्हें उसके झुंड में ला सके। और 10वां हम सीख सकते हैं ताकि स्वर्ग में आनंद हो सके। जब हम एक पापी को सुसमाचार कार्य द्वारा पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करते हैं, पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग में आनंद करवा सकते हैं। जैसा हम पढ़ सकते हैं लूका की किताब में 15 अध्याय 10वें वचन में। और 11वां हम सीख सकते हैं प्रभु के आगमन को और भी निकट लाएं। प्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब सारे जगत में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाएगा, अंत आ जाएगा। जैसा मत्ती 24वां अध्याय 14 वचन में आप पढ़ सकते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, कुछ अवश्य करना चाहिए ताकि ये कार्य पूर्ण हो सके। जैसे मनन चिंतन हेतु आप देख सकते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। या पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 वचन में, उनके खून का लेखा हमसे लिया जाएगा। या पढ़ सकते हैं यहेजकेल 3 अध्याय 17 वचन से लेकर 19 वचन तक, वह जो आत्माओं को जीतता है बुद्धिमान है। तो क्या हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं? हम निर्बुद्धियों के कर्जदार हैं। क्या अपना कर्जा चुका रहे हैं? आप पढ़ सकते हो रोमियो 1 अध्याय 14 से 15 तक। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हालांकि आज संसार में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रोका जा रहा है इस काम से कि प्रभु का राज्य ना बढ़ सके, पर प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु अपने लोगों को सामर्थ दे ताकि उसकी इच्छा हम सब मिलकर पूरी कर सके। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप इसे सुने और जरूर चिंतन करें। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।